हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के सीरीज़ में, जिसमें हम यूनिट 1 यानी कि जो बीम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका डब्ल्यू और सिंगली दोनों मैंने बता दिया है। ये लास्ट न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ यूनिट 1 का, जिसमें मैं फिर से एक रेक्टेंगुलर बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी। और ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में सीधे एक लाइन में पूछा है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो MOR लेकिन अल्टीमेट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो एक बार और फिर से देख लीजिए। प्रोसीजर हमेशा याद रखिए। 4 तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने बी में बताए हैं, 2 लिमिट स्टेट मेथड के और 2 सिंगली रीइंफोर्स बीम के और डबली रीइंफोर्स बीम के। तो ये मेरा लास्ट न्यूमेरिकल है, आप एक बार अच्छे से ध्यान दे लो। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहा है। और रेक्टेंगुलर बीम हैविंग अ ब्रेड्थ ऑफ 350 mm इज रीइंफोर्स्ड विद 228 mm diameter and 225 mm diameter at an overall depth of 700 mm. Adopt M25 concrete and Fe415 steel and determine ultimate moment of resistance. मतलब बीम का जो है वो ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, 2 डायमीटर दी हुई है, एक 28 mm का और एक 25 mm का। ओवरऑल डेप्थ दिया यानी कि कैपिटल डी आपका 700 mm। ग्रेड दे दिया है कॉन्क्रीट का और स्टील का। और क्या कह रहा है कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले जो गिवन डेटाज है वो लिख लेते हैं। बी की वैल्यू दी है 350, वो लिख लिया। ओवरऑल डेप्थ यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है 700 mm, वो मैं लिख दिया। डी डैश हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि 25 mm का हमने इफेक्टिव कवर उसमें प्रोवाइड किया है, तो उस केस में इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू 700 है हमारा स्मॉल डी, उसमें से डी डैश माइनस करेंगे यानी कि 675 mm हमारे पास इफेक्टिव कवर निकल के आएगा, ठीक है। सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगा, ठीक। अब देखिए AST निकालते हैं। AST में यहाँ पे देखिए 2 डायमीटर्स दिए हैं, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार 28 mm का डायमीटर लेंगे, π/4 28 स्क्वायर, लेकिन 2 डायमीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक बार 25 mm का डायमीटर लेंगे तो π/4 25 का स्क्वायर, 2 डायमीटर था 25 mm का तो 2 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2213.25 mm स्क्वायर। कैल्सी में कैसे सॉल्व करना है सारी क्वेश्चंस को, इसका ऑलरेडी 6 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जो भी लेंदी इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया, जिससे एग्ज़ाम में एरर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो आप जाके देख लेना और ये सॉल्व कर लेना, यही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक। FCK की वैल्यू दी हुई है, 25 mm का कॉन्क्रीट है तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 ग्रेड का स्टील है तो FI की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या करेंगे, पेज नंबर 96 पे आप जाएंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार याद कर लो, जब भी न्यूट्रल एक्सिस निकालना यही फार्मूला ही लगेगा। तो XU/D इज इक्वल टू 0.87, FY AST 0.36, FCK BD। जो वैल्यूज़ हैं आपके पास सपोर्ट कर दो, सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट है। 0.87 रहेगा, FY की वैल्यू 415, AST अभी अभी आपने निकाला 2213.25, 0.36 वैसे रहेगा। FCK की वैल्यू 25 तो 25 पुट करेंगे, B की वैल्यू 350 है तो 350, और D की वैल्यू आपका निकल के आया था 675, वो रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ ब्रैकेट लगाएगा, डिवाइड लगा के एक बार ये ब्रैकेट लगाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास XU/D की वैल्यू आएगी 0.375। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 2 फार्मूला होता है, तो उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है। उसी को निकालने के लिए एक बार XU निकालते हैं और एक बार XU मैक्स निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जो आता है उस हिसाब से आपका फॉर्मूला लगता है। उसी तरह XU मैक्स निकालेंगे, पेज नंबर 70 पे जाएंगे तो हर कॉन्क्रीट की ग्रेड के लिए अलग अलग दिया हुआ है XU मैक्स। तो 25 mm की कॉन्क्रीट की ग्रेड के लिए XU मैक्स की वैल्यू 0.48 होती है, ठीक है। तो अब 0.48 होती है तो XU/D ये वैल्यू इससे कम है, ठीक है, यानी कि XU मैक्स/D की वैल्यू ज़्यादा है। और जब भी ऐसा केस बनेगा, जब आपका XU मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तब वो सेक्शन आपका अंडर रीइंफोर्स्ड होगा, ठीक है। याद रखना, XU की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवर रीइंफोर्स्ड होगा, और जब XU मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अंडर रीइंफोर्स्ड होगा। अब लास्ट है हमारा, जब अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो है आपका MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू डी, ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY अपन FCK इंटू BD। सारी वैल्यूज पुट कर दी, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली है। AST की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता ही थी, FI की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, सब पुट करिए, आपके पास ये इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व करने का मैं बता दे रही हूँ तरीका क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। कैल्सी को सबसे पहले
ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद पहले ये सॉल्व कर लीजिए, ये 2 अपॉन में है ना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाइए, उसमें लिखिए 2213.25 गुणे 415, इसको बंद कर दीजिए। डिवाइड है तो डिवाइड लगाइए, फिर एक ब्रैकेट ओपन करके नीचे वाली वैल्यूज़ लिखिए 350 इंटू 675 इंटू 25, ब्रैकेट बंद करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.155 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, 1 माइनस था 1 माइनस लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे 539.38 इंटू 10⁻6 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1555, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 455506410। अब आप सोचोगे कि मैंने इतना क्यों नहीं लिखा, मैंने तो लिखा है 455.506। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको पिछला मेरा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो मैंने डायरेक्ट आपसे कहा है कि जब इतनी वैल्यूज़ आएँ तो ये न्यूटन एमएम में होती है, तो वहाँ पुट करने से पहले ही आप ज़ीरो को 6 अंक पीछे ले जाओ और डायरेक्ट किलो न्यूटन मीटर में आंसर लिख दो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ना लिख के पहले आपको समझाया है, इसलिए जीरो को पहले 6 अंक पहले लेके आया, 455.506 लिख के इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम ही लिखा है। नेक्स्ट लाइन में मैंने 10⁻6 हटा दिया है, किलो न्यूटन मीटर लिख दिया है। अब आप ये मत पूछो कि कैसे आया, क्योंकि न्यूटन है, इसको भी किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻³ चाहिए। एमएम है, इसको भी चेंज करने के लिए आपको 10⁻³ चाहिए, तो -3 है, -3 है, -6, तो ये 6 -6 से कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछ रहा था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने लास्ट बीम का न्यूमेरिकल पढ़ा है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, स्टेप याद रखो, 3 स्टेप में मैंने न्यूमेरिकल निकाला है। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, एसटी निकाल के एक्सयू मैक्स और एक्सयू को कंपेयर किया, जो आया उससे एक फार्मूला निकाला, जो कि आपका पेज नंबर 96 पे मेंशन है, कौन सा फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट की और आंसर आपका आ गया। अगर बाई चांस अगर आपका सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है इस साल भी, तो 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। और अगर आगे पीछे थोड़ा भी बहुत गड़बड़ होता है ना, तो 9 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा, अगर आपने प्रोसीजर भी सेम लगाया तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका यूनिट 2 में स्टार्ट करेंगे कॉलम से, एक्सियली लोडेड कॉलम और हेलिक्स का रीइंफोर्समेंट कॉलम। ठीक है, तो चलते हैं, अब तैयारी करिए आप अपने एग्ज़ाम की, जैसा होगा बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन या फिर कहीं भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा होगा, कमेंट में पॉइंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक और हेल्प चाहिए, मेरा जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी ग्रोथ दिलाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।